नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 8th प्रैक्टिस टेस्ट फॉर जेएसओ जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर फॉर वैकेंसीज इन राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इस प्रैक्टिस टेस्ट के तहत आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। इस प्रैक्टिस टेस्ट में 10 सवाल हैं जो एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल टॉपिक से जुड़े हुए हैं। बट बिफोर वी बिगिन, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच प्रैक्टिस टेस्ट्स एंड जॉब अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following diseases is caused by inhalation of pollen grains? तो pollen grains जो फूलों के जो पराग कण होते हैं उनको सांस लेने से कौन सी बीमारी होती है? ट्यूबरकुलोसिस, हे फीवर, इन्फ्लुएंजा, अल्सर्स। तो अल्सर जो होते हैं वो पेट में गांठें होती हैं, वो नहीं होता है। इन्फ्लुएंजा जो होती है वो बीमारी भी नहीं होती। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, वो बीमारी भी नहीं होती है। इन पॉलन ग्रेन्स को सांस लेने से एलर्जिक रिएक्शन होता है जिसको हे फीवर कहते हैं कि आपके नाक में, लंग्स में इरिटेशन हो सकता है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं, खांसी हो सकती है, तो वो हे फीवर होता है, वो एलर्जिक रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं। तो सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, द एनुअल एवरेज लिमिट फॉर PM 2.5 for residential, rural and industrial areas in India is, जो एनुअल एवरेज लिमिट है PM 2.5 की, रेजिडेंशियल मतलब जहां लोग रहते हैं, रूरल मतलब गांव में, और इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे इंडस्ट्रीज होती है, उनकी लिमिट क्या है? एनुअल लिमिट कहा जा रही पूछी जा रही है 2.5 PM की। और सही उत्तर है सी, 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये लिमिट है 2.5 की, PM 2.5 की। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, the average annual limit for PM10 for residential areas in India per NAQS, National Ambient Air Quality Standards, ये हमेशा याद रखिएगा, NAQS stands for National Ambient Air Quality Standards, is 60 microgram per meter cube, 80 microgram per meter cube, 100 microgram per meter cube या 120 microgram per meter cube। और सबसे छोटा जो वैल्यू है यहाँ पे 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और आंसर भी यही है। PM10 वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो 10 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं, और PM 2.5 वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे छोटे होते हैं। तो बेसिकली PM 2.5 इज अ सबसेट ऑफ PM10। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट डेंजरस प्राइमरी पोल्यूटेंट फाउंड इन वेहिकुलर एमिशन इज, इसमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो वेहिकुलर एमिशन में पाया जाता है और प्राइमरी पोल्यूटेंट और सबसे खतरनाक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोल्यूटेंट तो है, पर वो डायरेक्टली आपको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अगर आप इनहेल करते हैं तो आपको धीरे धीरे लॉस हो, धीरे धीरे नुकसान होता है। पर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे तेजी से खून में मिल जाता है, ब्लड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है। तो सबसे ज्यादा जल्दी मौत कार्बन मोनोऑक्साइड के इनहेलेशन से होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ओडरलेस होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, तो आप इनहेल भी कर लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया है। सबसे खतरनाक जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होता है, और ये एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, मतलब कि जो डायरेक्टली पोल्यूशन सोर्स से जो निकलता है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है। और जब प्राइमरी पोल्यूटेंट रिएक्ट करता है फर्दर एनवायरमेंट में किसी और पोल्यूटेंट से और फिर एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट देता है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्टेनली प्राइमरी पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following devices could be used to control gaseous as well as particulate pollution? इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि गैसियस के साथ साथ पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट को भी हटा देता है? साइक्लोन सेपरेटर्स, नो। साइक्लोन सेपरेटर्स जो होते हैं वो मोस्टली पर्टिकुलेट मैटर के लिए होता है। वो एक साइक्लोनिक हवा अपने अंदर क्रिएट करता है, पंखा लगा होता है उसमें, और उससे और वो जो फ्लू गैस है वो साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू गुजरती है, और जो जो हैवी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो मोटे मोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। ये साइक्लोन सेपरेटर का काम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को ही, डस्ट को ही हटाने के काम में आता है। ये बेसिकली दो चार्ज प्लेट्स होती हैं, उनके थ्रू फ्लू गैस गुजरती है, और जो चार्ज प्लेट्स होती हैं तो एक तरफ पॉजिटिव प्लेट होता है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट होता है, और जो पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल, वो चार्ज होके चार्ज प्लेट्स के साथ चिपक जाते हैं और शुद्ध हवा निकलती है। तो ये भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को ही रिमूव करने के काम में आता है। वेंचुरी स्क्रबर्स, ये भी सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर के काम को रिमूव करने के काम आता है। स्प्रे टावर, स्प्रे टावर में क्या होता है कि पानी का फुहारा दिया जाता है, तो उससे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी और जो एसिटिक गैसेस हैं जैसे SO2 है या नॉक्स है, इन सब ये सब गैसेस होती हैं, वो भी उस पानी में घुल जाती है। तो दोनों सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर और गैसेस दोनों को ही स्प्रे टावर रिमूव करता है। तो सही उत्तर होगा डी, ठीक है, स्प्रे टावर्स। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following devices are used to control NOx and carbon monoxide emission
फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। इनमें से कौन सा डिवाइस है जो नॉक्स और कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन को कंट्रोल करता है ऑटोमोबाइल में? ESPs, electrostatic precipitators, no. Electrostatic precipitators तो anyway suspended particulate matter के लिए होता है और वो चिमनी में लगा होता है। ACIs, एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम होता है, ये मर्करी रिमूवल के लिए होता है और ये भी चिमनी में लगा होता है। कैटलाइटिक कन्वर्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलाइटिक कन्वर्टर वो डिवाइस है जो नॉक्स को नाइट्रोजन में, गैसियस नाइट्रोजन में रिड्यूस करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और ये कार का जो टेल पाइप होता है जहां से धुआं निकलता है उसमें लगा होता है, कार में और भी सारे व्हीकल्स में लगा होता है, ताकि जो गंदी गैस निकल रहे व्हीकल से वो पहले कैटलाइटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होती है, नॉक्स N2 में कन्वर्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट होता है और बिल्कुल साफ गैस बाहर निकलती है। सही उत्तर होगा सी। सॉरी। Which of the pollutants is not oxidized by catalytic converters? इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जो कैटलाइटिक कन्वर्टर्स के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं होता है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑक्सीडाइज होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोकार्बन्स कैटलाइटिक कन्वर्टर्स के थ्रू गुजरते हैं तो कैटलाइटिक कन्वर्टर जो है बहुत गर्म होता है और उस हाई हीट में, और कैटलिस्ट जो होता है पैलेडियम या प्लैटिनम होता है, उसके प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में टूट जाता है सारे हाइड्रोकार्बन्स। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। पर जो नॉक्स हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो रिड्यूस होते हैं, N2 बनता है। तो सही उत्तर होगा बी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉनिक ओशन एसिडिफिकेशन? क्रॉनिक का मतलब होता है जो कि धीरे 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 चलता ही जाता है। ठीक है, तो क्रॉनिक एसिडिफिकेशन मतलब कि धीरे 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 लगातार जो हो रहा है, कौन सी गैस की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स या नॉक्स? सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में सबसे ज्यादा है इन सभी गैसेस में से। और जैसे ही जितने जितने कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम एटमॉस्फेयर में ज्यादा रिलीज करते हैं, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और वो धीरे 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 ओशंस के में मिलती जाती है और वो ओशन एसिडिफिकेशन कॉज करता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड, और वही ओशंस में हो रहा है तो ओशंस की एसिडिटी बढ़ती है। Question number 9. Which of the following devices is used for removing NOx from flue gas in industries? Flue gas मतलब जो डर्टी गैस जो चिमनी से निकलती है उसको फ्लू गैस कहते हैं। नॉक्स होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो SNCR मतलब सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर्स। तो सिलेक्टिव नॉन कैटलाइटिक रिड्यूसर्स वो होते हैं जो नॉक्स को N2 में कन्वर्ट कर देते हैं पर उसमें कोई कैटलिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। सिलेक्टिव कैटलाइटिक रिड्यूसर्स SCR होता है, वो भी नॉक्स को N2 में रिड्यूस करता है पर वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करता है। सही उत्तर है A एंड B बोथ। तो आंसर होगा सी, बोथ A एंड B। ठीक है, SNCR और SCR दोनों ही नॉक्स के रिमूवल के लिए इस्तेमाल होते हैं चिमनीज में। क्वेश्चन 10. थर्मल पावर प्लांट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इन इंडिया। ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार UGC नेट में और दूसरे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि मेजर सोर्स ऑफ मर्करी पोल्यूशन इंडिया में क्या है। तो थर्मल पावर प्लांट्स, क्योंकि जब कोल बर्न होता है तो उसमें बाकी पोल्यूशन के साथ मर्करी भी निकलता है और वो वापस वो हवा में घुलता है और वापस नीचे ही आता है बारिश के पानी के साथ या हवा के साथ, झोंकों के साथ। तो मर्करी पोल्यूशन मेजर कॉज है, मेजर रीजन है, वो होता है थर्मल पावर प्लांट से। Which of the following devices is specifically used for mercury removal? और इनमें से कौन सा डिवाइस है जो स्पेशली मर्करी रिमूवल के लिए ही इस्तेमाल होता है? और सही उत्तर है एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम, जिसको ACI भी कहा जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स मोस्टली जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, इवेंचुअली स्क्रबर्स भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। और फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर ये एक डिवाइस है जो सल्फ्यूरस गैस को, क्योंकि लिखा है फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजर, तो फ्लू गैस में जितना सल्फर है उसको SO2 को हटा देता है। फ्लू इसका यही काम है। और इस प्रोसेस में कभी कभी थोड़ा बहुत मरकरी भी रिमूव हो जाता है, पर फ्लू गैस डिसल्फ्यूराइजेशन का मरकरी रिमूवल के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता है। साथ में एज अ बाय प्रोडक्ट कभी कभी मरकरी भी रिमूव हो जाता है, पर जो मेन डिवाइस है जिससे कि मरकरी हमेशा रिमूव होता है, उसी पर्पस के लिए लगाया जाता है, वो होता है एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन सिस्टम। बेसिकली कुछ नहीं होता है, फ्लू गैस को पास कराया जाता है एक एक्टिवेटेड कार्बन के लेयर से, और जब फ्लू गैस एक्टिवेटेड कार्बन के लेयर से पास होती है तो जो मरकरी है उस एक्टिवेटेड कार्बन में चिपक जाता है और साफ गैस बाहर निकल जाती है। सही उत्तर होगा ए। आशा है ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको और भी प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट